सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। रामायण महारानी की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, अपनी ओर से मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली उनके सदस्य और ख़ास तौर से हमारे 5 दिवस श्री हनुमान कथा के मुख्य श्रोता श्रीमान श्रीमती राकेश राम समस्त परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी कोई आज हमारे साथ चौथे दिवस की जो कथा है उसमें शामिल हुए। भगवान हनुमान जी की जो विशेष कृपा है आप सभी भक्तों के ऊपर हो। प्रिय श्रोतागण, आज भी हम कल की तरह जो मेवा मिष्टान प्रसाद इत्यादि है भोग गीत के माध्यम से अर्पण करेंगे। जो लोग प्रसाद लेकर आए हैं उनसे अनुरोध करेंगे आगे आ जाए, मुख्य श्रोता के बाद में सब प्रसाद है उसको अर्पण करेंगे। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हारा हनुमाना। बाबा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हारा हनुमाना। बाबा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हारा हनुमाना। बाबा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हारा हनुमाना। बाबा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। बाबा तुमको मनाओ। फूल चढ़ाओ बाबा तुमको मनाओ। फूल चढ़ाओ बाबा तुमको मनाओ। फूल चढ़ाओ बाबा तुमको मनाओ। तुमको मनाओ हनुमाना। बाबा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हारे हनुमाना। बाबा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। बाबा तुमको मनाओ। भले चढ़ाओ 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 बाबा तुमको मनाओ हनुमाना। बाबा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हारा हनुमाना। बाबा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। रोटे चढ़ाओ बाबा तुमको मनाओ। 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 रोटे चढ़ाओ बाबा तुमको मनाओ हनुमाना। बाबा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हारे हनुमाना। बाबा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। बाबा तुमको मनाओ। सिंदूर चढ़ाओ बाबा तुमको मनाओ। सिंदूर चढ़ाओ बाबा तुमको मनाओ। सिंदूर चढ़ाओ बाबा तुमको मनाओ। तुमको मनाओ हनुमाना। बाबा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हारा हनुमाना। बाबा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। बाबा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। बाबा
चलिए प्रिय श्रोतागण, आज शुक्रवार है, हमारा मिल करके माँ दुर्गा की जो चालीसा है उसका भी गान करें, देवी माँ का विशेष ध्यान करें, लांगुर वीर चलत अगवानी। और इस माध्यम से श्री हनुमान कथा में हमें और आपको ये अवसर प्राप्त हुआ कि माँ दुर्गा की जो चालीसा है उसका पाठ करें। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे सुख हरनी, नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे सुख हरनी। निरंतर है ज्योति तुम्हारी, हो लोक फैली उजियारी, सती ललाट मुख महाविशाला, नेक लाल पृथ्वी विकराला, रूप नाथ को अधिक सुहावे, परच करत जन अति सुख पावे। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे सुख हरनी। तुम संसार साक्षी लीना, पालन हेतु अन्न धन कीना, हरना पूर्णा हुई जग पाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे सुख हरनी। रूप सरस्वती को तुम धारा, गए सुबोध ऋषि मुनि ने उबारा, धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई पार कर गंगा, रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाकश को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माही, गिरि नारायण अंग समाई। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे सुख हरनी। वीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दी जय मन आशा, इंद्रराज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी, माता जी भूमावती माता, भुवनेश्वरी मंगला सुखदाता, तेरी भैरव तारा जग तारणी, दीन लाल भव दुख निवार। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे सुख हरनी। के हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी, कर में काकर गरज विराजे, जाको देख काल डर भाजे, तो है अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत जातु ये चूला, नगर कोट में तुम ही विराजत, तिहु लोक में घंटा बाज। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे सुख हरनी। चौपन चौपनो तुम मारे, रक्त बीज कंखन कन्हारे, महिषासुर पे अति अभिमानी, जयद भाई मही अकुलानी, रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम सहित संसारा, पड़ी कार संतन कर जब जब भई सहाय, मातु तुम सब सब। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे सुख हरनी। अमर को
पुरी और सब लोका, सब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। जावे तुम जो नर मन लाई, जन्म मरण का तो सुख जाई। नमो नमो दुर्गे दुख हरणी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। योगीश्वर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन जात तुम्हारी। शंकर आचार्य सब तीनों, काम क्रोध जीतै सब लीनो। निकट न ज्ञान धरो शंकर को, काहु काल नहीं सुनियो तुमको। सात्य रूप को मरम न पायो, बच गए सब मन पछतायो। नमो नमो दुर्गे दुख हरणी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। शरणागत हुई देश बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, जय जाति नहीं कीन विलम्बा। मोको माको काटे अधिदेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा कृष्णा निपट सतावे, को रख कोई अति बर पावे। नमो नमो दुर्गे दुख हरणी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। शत्रुनाश की जय महारानी, तुम रहो इच्छित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मात दयाला, रिद्धि सिद्धि से करो निहारा। जब लग जियहु दया फल पाऊँ, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीस जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। नमो नमो दुर्गे दुख हरणी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। नमो नमो दुर्गे दुख हरणी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की जय। प्रिय श्रोतागण, मैं सभी से निवेदन करूंगा थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, और जैसे जैसे लोग आए आप और आगे आ जाएं। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री श्री सीताराम के चरणों में कोटिश बार प्रणाम। श्री राम जी के कृपा पात्र श्री हनुमान जी हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ऐसे रामदूत श्री हनुमान जी के चरणों में हम वंदन करते हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा अपना जो ध्यान इधर केंद्रित कर लें। अगर आप 1 मिनट चाहते हैं हम आपको समय भी दे सकते हैं। श्री राम जी के कृपा पात्र हनुमान जी हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ऐसे रामदूत श्री हनुमान जी के चरणों में हम वंदन करते हैं। ये प्रार्थना हम अपने लिए और आप सभी के लिए करते हैं। इस कारण से आप सभी का ध्यान हो तो बहुत सुंदर हो। चरणों के वंदना के बाद दूर से हम हनुमान जी को अवश्य प्रणाम करेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रणव पवन कुमार खर बानर लाला सुनहु कृपा करी
अर्घ हमली भरा कि हे हनुमान जी, आपके हृदय में श्री सीताराम जी विराजमान हैं। अगर दूर से हम आपको प्रणाम करें तो आपके दर्शन और भगवान श्री राम और माँ सीता के साक्षात दर्शन यानी कि तीनों के दर्शन दूर से होंगे। इस कारण से गोस्वामी तुलसीदास जी ने दूर से बालकांड में और हनुमान जी को प्रणाम किया है। हे पवन पुत्र श्री हनुमान जी, आप परम बलवान हैं, दयालु हैं और भक्तों के हितकारी हैं। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना जो है उसको करता हूँ, आप कृपा करें और मेरी ये जो प्रार्थना है उसको सुने और मेरा ये जो कार्य है उसको सिद्ध और मंगलमय रूप में करें। इस हेतु कि आज आप सभी श्री हनुमान जी की कृपा पाकर के यहाँ पर पहुँचे, इसमें भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ सीता की कृपा आप सभी के ऊपर बरसी। इस कारण से आप भगवान श्री रामचंद्र जी के, माँ सीता के और विशेष रूप से श्री हनुमान जी की जो कथा है उसमें प्रवेश हो पाए हैं। हमारे ऊपर भगवान श्री राम, हनुमान जी, माँ सीता की कृपा हुई। आप सभी के हृदय में विराजमान श्री सीताराम को हम प्रणाम करते हैं। हमारे गृह परिवार श्रीमान श्रीमती राकेश राम समस्त परिवार बड़े सुंदर भाव से, निष्ठा से और सुंदर रूप से कार्य जो श्री हनुमान जी के 5 दिवस की कथा है उसको 3 दिन पहले श्री गणेश किया और आज चौथा दिवस है। इनकी ओर से आप सभी को उनके ग्राम निवास में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और बहुत विशेष रूप से धन्यवाद। आज आप सभी को अपना समय को निकाल कर यहाँ पर आए। पूजा घर कथा की जो शोभा है उसको आप सभी को मिलकर बढ़ाएं। आप सभी की ओर से, अपनी ओर से और मंडली की ओर से गृह परिवार को बहुत बहुत विशेष रूप से धन्यवाद कि 5 दिवस तक हमें और आप सभी को यहाँ पर उनके ग्राम में कथा करने का अवसर प्रदान किया, कीर्तन इत्यादि करने का अवसर प्रदान किया, प्रसाद और महाप्रसाद जो है वो सब पान करने का अवसर प्रदान किया। आज भी हमारे मंडली के जितने सदस्य परिवार सहित और संगति हमारे साथ में हैं, आप सभी को बहुत बहुत विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। आप सभी का साथ जब हमें इस रूप में प्राप्त होता है तब हम ऐसे दिव्य सत्संग जो है उसको कर पाते हैं। पधारे हुए भक्तगण, दूर निकट से आए हुए, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत और बहुत धन्यवाद। हनुमान जी की विशेष कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर रहे। ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जो जो श्रोता जुड़े, आप सभी को भी हम स्वागत विशेष रूप से करते चलते हैं। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सभी को जय श्री राम। चौथे दिवस प्रिय श्रोतागण, विशेष श्री हनुमान जी की जो कथा है उसमें हम और आप कल श्रवण किए किस रूप में और हनुमान जी ने लंका गए, माँ सीता की सुधि विभीषण के माध्यम से पाया और बंदी बन करके रावण के पास गए। भगवान श्री रामचंद्र जी के जो दूत की भूमिका है उसको बहुत सुंदर रूप से उन्होंने निभाया। लेकिन अंत समय जब आग लगा, आग तो उन्होंने लगाया नहीं लेकिन जलाने का कार्य उन्होंने नहीं किया। माने कि पूंछ में जिसने आग भी लगाया, कभी कभी लोग प्रश्न करते हनुमान जी के पूंछ में आग कौन लगाया। ये बात तो वही बता सकते जो पहले वहाँ पर थे, या तो अगर कभी हमें और आपको हनुमान जी मिले तो वही बता सकते हैं। लेकिन इतना सिद्ध है कि अशोक वाटिका और हनुमान जी के जो घर है उसको छोड़ करके, विभीषण के जो घर है उसको छोड़ करके, बचे कुचे घर को हनुमान जी आग में रख करके माँ सीता को प्रणाम करते हैं, उससे आशीर्वाद लेते हैं और माँ सीता की कुछ चिन्ह चूड़ामणि के रूप में उनसे मांगते हैं कि हे माँ सीता, हम आए थे तो प्रभु के हम अंगूठी जो है उसको लेकर आए थे, आपको दिखाया और आपको इस बात का यकीन हुआ कि मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का ही भेजा हुआ हूँ, कोई माया का रूप नहीं हूँ। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी की जो अंगूठी है उसको कोई अलग रूप से बना नहीं सकते। आपने उसको सही पहचाना, अब आप मुझे कुछ चिन्ह अपने ओर से दें जो और मैं जाकर भगवान श्री रामचंद्र जी को दूं, ताकि प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी को भी आश्वासन हो कि ये सचमुच में आप ही का रूप है, क्योंकि आपके गहने वो देख करके पहचान जाएंगे।
तो प्रिय श्रोतागण, हनुमान जी ने मांगा, माँ सीता ने दिया, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। और माँ सीता बहुत प्रसन्न रूप से प्रिय श्रोतागण हनुमान जी को बहुत बहुत आशीर्वाद देती है, कई आशीर्वाद प्राप्त कराती है। लेकिन मुख्य रूप से जो आशीर्वाद हनुमान जी सुनना चाहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में सदा तुम्हारा प्रेम जो है वो हो, वो देखकर प्रफुल्लित तो होता है। हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेते हैं और प्रिय श्रोतागण उड़ते हैं। संतों का ऐसा मत है कि जब ये सब कार्य सिद्ध हुआ, माँ सीता का पता लग गया, उसका चिन्ह भी मिल गया, हनुमान जी लंका से छूटे, तब प्रिय श्रोतागण उनके हृदय में थोड़ा अभिमान आया। और हमारे और आपके समझ में ये बात उचित भी होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्य हनुमान जी ने किया, जो कोई बानर वहाँ पहुँच नहीं पाया। ना सिर्फ हनुमान जी पहुँचे, माँ सीता से मिला भी, और रावण की जो लंका है उसको राख करके प्रिय श्रोतागण अब वापस जा रहे हैं। संतों का ऐसा मत है, अगर भगवान के प्रिय भक्त जैसे हनुमान जी हैं, अगर उनके हृदय में कभी कोई अभिमान हो जाए तो भगवान का ही उत्तरदायित्व, माने रिस्पॉन्सिबिलिटी, भगवान का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उनके हृदय का जो अभिमान है प्रिय श्रोतागण उसको मिटाए। ठीक उसी प्रकार जैसे बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी रचित जब नारद जी के हृदय में अभिमान हुआ, तब प्रिय श्रोतागण भगवान विष्णु ने सोचा ये तो मेरे परम भक्त है, और 3 लोक 14 भुवन में घूम घूम कर नारायण नारायण जो शब्द उच्चारण करते रहते हैं, इनके हृदय का अभिमान तो हमें ही निकालना होगा, क्योंकि ये मेरे पुत्र समान है। इस कारण से प्रिय श्रोतागण जब हनुमान जी के हृदय में ये अभिमान आया कि आज ये कार्य सिर्फ मैंने किया, हवा में उड़ रहे हैं, और अचानक से प्रिय श्रोतागण उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगा। अवश्य प्रिय श्रोतागण जब प्यास लगे तो पानी पीना अनिवार्य है, और नीचे उन्होंने एक छोटा सा जो द्वीप है आइलैंड नाम के उसको देखा, और वहाँ पर गए, और वहाँ पर एक ब्राह्मण प्रिय श्रोतागण जो पर्वत था उसके शिखर यानी कि चोटी पे और तपस्या इत्यादि कर रहा था, उनसे पानी मांगा, और पानी पीते पीते प्रिय श्रोतागण जो भगवान श्री रामचंद्र जी की अंगूठी हाथ में लिए थे वो अचानक से एक गुफा के अंदर चल दिया। जब गुफा के अंदर चल दिया, हनुमान जी थोड़े घबराए, और प्रिय श्रोतागण जल्दी से पानी पीने का कार्य तो किया, और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण उस ऋषि से कहा कि ये गुफा का जो माने घुसने का रास्ता है, दरवाज़ा जो है वो मुझे जल्दी से बताओ, क्योंकि ये प्रभु भगवान श्री हनुमान जी बताते हैं कि प्रभु श्री राम की जो अंगूठी है वो नीचे गिर चुकी है। रास्ता मिला, और प्रिय श्रोतागण पर्वत के नीचे जब आए और गुफा में घुसे तो एक नहीं, वहाँ पर उन्होंने कई मुद्रिकाएं को देखी, एक रिंग नहीं कई रिंग उन्होंने देखा। और जब प्रिय श्रोतागण आश्चर्यचकित जब उन्होंने कई ऐसे मुद्रिकाओं को देखा, तब उनको इस बात का एहसास हुआ कि ये कथा जो है ये पहले चल चुका है। काल का जो चक्र है, हमें और आपको इस बात को समझना चाहिए। समझने में शायद थोड़ा कठिन हो, लेकिन त्रेता युग एक बार नहीं आता, द्वापर एक बार नहीं आता। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये समय यानी कि काल का जो चक्र है चलते रहता है। हर एक त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी आते हैं, और हर एक प्रिय श्रोतागण द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जी आते हैं। हर एक समय भगवान श्री रामचंद्र जी जब त्रेता युग में आते हैं तब माँ सीता का हरण होता है, और हर एक समय प्रिय श्रोतागण एक हनुमान जी और जा कर के माँ सीता की जो सुधि है वो लेकर और वापस भगवान श्री रामचंद्र जी को दिखाते हैं। कहने का भाव प्रिय श्रोतागण, हनुमान जी जब उस गुफा में से निकले तब उसको इस बात का ज्ञान हुआ कि मैं अकेला हनुमान नहीं हूँ जो पहले ये कार्य को किया है, और मुझसे पहले भी कोई हनुमान थे जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो कार्य है उसको किया। तो हृदय का ये अभिमान कि ये कार्य सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी इस माया की रचना के माध्यम से और निकाल देते हैं। जैसे हनुमान जी गुफा से बाहर निकले, हवा में उड़े, वापस उड़ान भरने के लिए जो द्वीप वो था, जो ब्राह्मण वो था, पानी इत्यादि सब कुछ चल देता है। हनुमान जी समझ जाते हैं कि जब वो भगवान से जुड़ते हैं प्रिय श्रोतागण, तो कुछ
त्रुटियां जो होती है हृदय में, मन में, और प्रिय श्रोतागण भगवान उसको ठीक कर देते हैं। इसी कारण से जब आप कथा इत्यादि करें, पूजा पाठ में लगें, भगवान के नज़दीक आएं, तब प्रिय श्रोतागण उसके बाद में भगवान के ऊपर भरोसा रखें कि हमारा और आपका जीवन जो है वो सार्थक होगा। जब तक हमारा भगवान के करीब नहीं आएंगे, दूर से भगवान से कहेंगे ये कर दो, वो कर दो, मेरा जीवन सब मंगलमय हो, लेकिन कभी नज़दीक नहीं आते, तो भगवान भी क्या करें। हमें और आपको प्यास लगी है प्रिय श्रोतागण, तो हमें और आपको ही कुआं के पास जाना होगा। कोई कुआं आपके पास नहीं लेकर आएगा, शायद कोई पानी निकाल के आपको दे दे, लेकिन इस रूप में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी ने और हनुमान जी की जो अभिमान है उसको बड़े सुंदर रूप से उसको नियुक्त किया। हनुमान जी और वापस किष्किंधा गए और इस रूप में प्रिय श्रोतागण सुग्रीव को सर्वप्रथम बताया, देखिए भले ही कार्य जो है बड़ा किया है, लेकिन नीति, राजनीति ये बात बताता है कि हनुमान जी सुग्रीव के अधीन है, माने कि सुग्रीव बानरों का राजा है। तो मिलने के लिए और जो खबर है उसको बताने के लिए हनुमान जी सीधा भगवान श्री रामचंद्र जी के पास नहीं जाते और क्या करते हैं प्रिय श्रोतागण, सर्वप्रथम सुग्रीव के पास जाते हैं, उनसे बातचीत इत्यादि करते हैं, उनको बताते हैं और मत बना करके सब कोई जाकर प्रबर्शन पर्वत पर भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण को ये शुभ समाचार सुनाते हैं कि अब माँ सीता की जो सुधि है वो प्राप्त हो चुकी। और उसी दिन निर्णय बन जाता है, सुग्रीव बिल्कुल तैयार है, क्योंकि सभी बानर को प्रिय श्रोतागण जितने बानर थे चारों दिशाओं में माँ सीता को खोजने के लिए भेजे थे। जब सब कोई लौट कर आ गए तब सुग्रीव ने किसी को घर वापस नहीं भेजा। वो जानते हैं माँ सीता की सुधि जब मिल जाएगी तब हमें और सेना को लेकर के जा कर के शायद युद्ध इत्यादि करना पड़े। सुग्रीव में इतना ज्ञान है, भगवान श्री रामचंद्र जी की इतनी कृपा पात्र सुग्रीव है प्रिय श्रोतागण कि सब बानरों के समूह वहीं पर रखे थे और विलंब न किया। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण बिल्कुल समुद्र के किनारे किष्किंधा से लेकर कुछ दिन लगे बानर सेना को चलते चलते प्रिय श्रोतागण, और जब पहुँचे और समुद्र के किनारे तो वहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि कैसे ये जो विशाल बानर सेना है, मैं आपको बताऊं, कथा ऐसा बतलाती है कि त्रेता युग में एक महान युद्ध हुआ जिसको राम रावण युद्ध कहते हैं, और द्वापर में महाभारत का युद्ध हुआ। लेकिन जितने योद्धा, सेनापति इत्यादि, हाथी घोड़े और राजा इत्यादि जो लड़ने के लिए त्रेता युग में थे उतने द्वापर में नहीं थे। एक समय ऐसा आता है, गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, अगर आप पर्वत के शिखर यानी कि पहाड़ के शिखर के टॉप के ऊपर खड़े हो गए तो इतने ज़्यादा बानर जो थे सेना में कि आपको दूर दूर तक कोई पेड़ इत्यादि नहीं दिखाएगा, कोई जमीन इत्यादि खाली नहीं दिखाएगा। इतने ज़्यादा बानर और भालू जो है वो थे, इतनी विशाल सेना थी। और ऐसी विशाल सेना को प्रिय श्रोतागण अब प्रश्न उठता है कि कैसे, और इस पार से उस पार जाना कहाँ है ये पता है, कैसे जाना है ये नहीं पता। अब कैसे जाना है, कैसे जाना है प्रिय श्रोतागण। 3 दिन तक भगवान श्री रामचंद्र जी वरुण देव यानी कि समुद्र के जो देवता है उनसे प्रार्थना करते हैं। समुद्र देव प्रिय श्रोतागण 3 दिन बाद भगवान श्री रामचंद्र जी जब क्रोधित होते हैं, बाण निकाल ही देते हैं, तब आकर के और उनको ये रास्ता बताते हैं कि हे प्रभु, आपकी बानर सेना में 2 बानर है जिनका नाम है नल और नील। इनको ऋषियों ने श्राप दिया कि जो भी कुछ ये पानी में फेंकेंगे वो तैरेगा, माने डूबेगा नहीं। अब इनसे आप पुल बनवाओ, तब आप मेरे ऊपर माने कि भारत से लंका का जो पुल है उसको बना सकते हैं। ये रास्ता तो मिल गया प्रिय श्रोतागण। और जिस रूप से
जिस रूप से प्रिय श्रोतागण ये सेतु का निर्माण हुआ उसकी चर्चा चलिए संक्षिप्त में हम और आप करें। सेतु एक माध्यम बना जिस माध्यम से पूरा वानर सेना प्रिय श्रोतागण भारत से लेकर लंका तक पहुंचा। नल और नील जितने वानर थे पत्थर इत्यादि लेकर आते हैं, नल और नील के हाथों से पानी में छोड़ते हैं और इस रूप से जो सेतु है उसका निर्माण हुआ। कल की कथा में हमने और आपने श्रवण किया कि वानर सेना जो है वो 4 भाग में और भारत के अलग अलग प्रांतों में जाकर के माँ सीता को खोजते हैं, है कि नहीं। अब वही वानर सेना प्रिय श्रोतागण जाकर के जहाँ जहाँ वो पहले भारत का जो नक्षत्र है यानी कि जो रीजन है और पहाड़ इत्यादि कहाँ कहाँ पर है, पत्थर इत्यादि कहाँ कहाँ पर है, सब कुछ देख लेते, निरीक्षण कर लेते। वो जान जाते हैं कितने बड़े बड़े पहाड़ भारत में कहाँ कहाँ पर है। इस कारण से प्रिय श्रोतागण पूरे भारत में से जितने जितने बड़े बड़े पहाड़ है लेकर आते हैं, क्योंकि एक बहुत विशाल जो सेतु है उसका निर्माण करना है। ये एक और कारण था कि सुग्रीव अपनी जो वानर सेना है और भारत के चारों दिशाओं में भेजते, ना सिर्फ दक्षिण में भेजते, चारों दिशाओं में भेजते। वानर जब गए तो उन्होंने देखा ये पहाड़ इधर है, ये पहाड़ उधर है, ऐसा है वैसा है, ताकि अब उस ज्ञान कि कौन सा पहाड़ कहाँ से लेकर आना है, क्योंकि अब सेतु का निर्माण करना है। यथाशक्ति अनुसार कुछ कुछ वानर थोड़े दूर जा सकते थे, छोटे छोटे पहाड़ इत्यादि लेकर आए। कई वानरों में इतना समर्थ है प्रिय श्रोतागण कि वो साक्षात हिमालय तक जाकर के बड़े बड़े पहाड़ को उखाड़ कर लेकर और यहाँ पर आ सकते हैं, और ऐसा हुआ। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण संतों का ऐसा मत है, अगर आप दक्षिण भारत गए हैं तो आज भी उनकी जो लैंडस्केप जो है, जमीन जो है, मिट्टी जो है, अगर आप ऊपर से देखोगे तो कई ऐसे पहाड़ है, माने हिमालय की ओर देखोगे तो वो एक पहाड़ नहीं है, वो कई पहाड़ जो है, माउंटेन रेंज जिसको कहते हैं ना, कई पहाड़ साथ में। आप लोग मेरे साथ में कि नहीं? हाँ चलो ठीक है, मैं आँख बंद कर लेता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग भी आँख बंद कर लेना। तो जो माउंटेन रेंज प्रिय श्रोतागण, और लेकिन दक्षिण जो भारत है उसमें जो पहाड़ है बिल्कुल अलग है। कई ऐसे पहाड़ है जो अकेले खड़े। क्यों? क्योंकि वानर सभी ओर से प्रिय श्रोतागण पहाड़ ला ला करके और देते हैं, और जो पहाड़ बचता है सेतु का निर्माण हो जाता है, और जो पहाड़ बचता है वहीं दक्षिण भारत में छोड़ देते हैं। इस रूप में प्रिय श्रोतागण हनुमान जी तेज गति से हिमालय तक पहुँचे। अब देखना, ये तो प्रभु श्री राम की कृपा है। आज सेतु के निर्माण के समय हनुमान जी साक्षात हिमालय जाते हैं और वहाँ से पहाड़ लेकर आकर के सेतु निर्माण के लिए देते हैं कि नल नील इसको छोड़ो और सेतु का निर्माण हो। कुछ दिन बाद वही हनुमान जी को प्रिय श्रोतागण लक्ष्मण के प्राण को बचाने के लिए वहीं पर जाना है, हिमालय को जाना है, द्रोणागिरि पर्वत को उखाड़ कर लेकर आना है ताकि सजीवन बूटी हनुमान जी को मिले। लेकिन इस समय और उस समय में थोड़ा अंतर है, और अंतर क्या है? अभी समय है थोड़ा सेतु बनाने के लिए, 2-3 दिन बाद भी सेतु बने तो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि माँ सीता ने 1 महीना का समय दिया था। लेकिन उस समय प्रिय श्रोतागण जब हनुमान जी जाकर के औषधि यानी कि पूरा पर्वत लेकर आते हैं, उनके पास सिर्फ रात्रि का ही समय था। सूर्य उदय हो जाए तो लक्ष्मण के जो प्राण है बचना मुश्किल था। तो विधाता की ऐसी कृपा हुई कि आज हनुमान जी को अवसर प्राप्त हुआ, तुम हिमालय भी जाओ, वहाँ के भी जो दृश्य है उसको देखो, कौन सा पहाड़ कहाँ पे है, ये सब जांच पड़ताल इत्यादि कर लो, क्योंकि तुम्हें ये जो ज्ञान है ये आगे काम देगा कि कौन सा पहाड़ तुम्हें फिर वापस लेकर आना है। इस रूप में बारी बारी प्रिय श्रोतागण पहाड़ आए। हनुमान जी एक ऐसे विशाल पर्वत जो द्रोणाचल पर्वत के जो पुत्र है उसको लेकर आए। तब तक उनको ये संदेश प्राप्त हुआ कि पूरा सेतु का निर्माण हो चुका है, माने कि भारत से लेकर लंका तक प्रिय श्रोतागण
सेतु बन चुका है। अब जैसे कि हमने आपसे बताया, जो जहाँ पर पहाड़ थे वहीं पर छोड़ देते हैं, कोई वापस नहीं लेकर जाते। ये नियम है कि हम अपना जीवन में आगे बढ़े, ना कि पीछे जाएं। हनुमान जी ने सोचा इस पर्वत को हम वापस हिमालय ना लेकर जाएं और इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। तो प्रिय श्रोतागण, ये तो पर्वत, इनके हृदय में ये भावना थी कि भगवान के दर्शन हम करेंगे। हनुमान जी से इन्होंने कहा कि आप हमें उखाड़े, हिमालय से आप हमें लेकर आएं। आपने हमसे बताया हम भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करेंगे और राम काज में हमारा इस्तेमाल किया जाएगा। आप तो हमें यहीं पर छोड़ के जा रहे हो। भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को संदेशा भेजा, इस पर्वत को यहीं पर छोड़ दो, द्वापर में हम जब आएंगे तब हम इनका दर्शन करेंगे। तो ये पर्वत थोड़ा प्रसन्न हुआ, बोले चलो ठीक है, भगवान के दर्शन होंगे। लेकिन अभी त्रेता युग और बाद में द्वापर, ये तो बहुत समय का अंतर है। भगवान आएंगे, क्षण भर देख करके चल देंगे और हम इतना दिन इंतजार करेंगे। भगवान ने कहा उसको कहना चिंता मत करो, हम सिर्फ दर्शन नहीं देंगे, हम उनकी पूजन भी करेंगे, हम उनको उठाएंगे भी। एक नहीं प्रिय श्रोतागण, 7 दिन उस पर्वत को हम धारण करेंगे, यानी कि स्पर्श करेंगे। और इसी रूप से प्रिय श्रोतागण, गोवर्धन पर्वत जहाँ पर स्थिर है, हनुमान जी वहीं उसको छोड़ देते हैं ताकि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए और इस बड़े विशाल पर्वत जो है उसको लेकर के और जाएं। सेतु का निर्माण बड़ा सुंदर, बड़ा भव्य रूप से हुआ। कई ऐसे जानवर भी थे जिन्होंने अपने अपने योगदान प्रिय श्रोतागण सेतु में दिया। उसमें से एक आता है गिलचर। तो इंग्लिश में किसी को पता है क्या है? स्क्विरल। स्क्विरल है, स्क्विरल आप जानते हैं? अच्छा, स्क्विरल की एक विशेषता है और ये कथा सेतु निर्माण के समय आई कि हनुमान जी ने देखा कि ये तो जानवर तो छोटा है और बानर बड़े बड़े हैं और ये स्क्विरल प्रिय श्रोतागण गिलचर नाम के, और ये छोटे छोटे पत्थर उठा करके लेकर जा रहा है और सेतु में दे रहा है कि चलो इस्तेमाल करें। तो कुछ बानर देखकर उसको बहुत मुस्कुराए, लेकिन ये जो जानवर था प्रिय श्रोतागण अपना कर्म जो करते रहा। हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई इस बात की कि भले बड़े बड़े पत्थर जो है वो नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन कम से कम छोटे रूप से ही सही अपना योगदान जो है सेतु निर्माण के लिए दे रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी की दृष्टि जो प्रिय श्रोतागण इस गिलचर के ऊपर पड़ी और वो उनके पास गए, उनको बहुत आशीर्वाद दिया और अपने हाथ के 3 उंगली जो है उसके जो तन है उसके ऊपर फेरे। इस कारण से उसमें स्ट्राइप्स बने हैं। कभी जाकर देखना पिक्चर में, स्क्विरल में जो स्ट्राइप्स है, यही कहानी से प्रिय श्रोतागण जुड़ी है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनको विशेष रूप से आशीर्वाद दिया। सेतु का तो निर्माण हो चुका। आप ध्यान दें इस बात का, मैंने बताया कितना विशाल सेना प्रिय श्रोतागण है, इतना विशाल सेना है। अब इस विशाल सेना को इस पार से उस पार प्रिय श्रोतागण जाना है, और कैसे जाएं? और इतना पतला सेतु बना कि 1 या 2 बानर एक एक साथ जाएं। कई महीने लग सकते थे भारत से प्रिय श्रोतागण लंका तक पहुंचने के लिए। जो संख्या में बानर थे और जितना पतला सेतु था, कई महीने लग सकते थे। अब सब सोचते हैं कि माँ सीता ने 1 महीने का समय दिया, तो प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी ने ये निर्णय लिया कि चलो कोई रास्ता निकलेगा, हम अपने जो चरण हैं सेतु पर रखे, हम आगे बढ़ें। मैं आपको बताऊं, भगवान ने चरण रखा और भगवान जैसे जैसे आगे चलते गए, जितने जलचर माने कि पानी में रहने वाले जो मछली इत्यादि थे, सब प्रभु के दर्शन करने ऊपर आए। और वो जो सेतु एक पतला सा सेतु था, क्योंकि काफ़ी जलचर जो उठ करके आए भगवान के दर्शन को करने के लिए, बहुत मोटा, ताज़ा और मजबूत सेतु और बन चुका। इस रूप में अब कुछ बानर प्रिय श्रोतागण उसके ऊपर और चल के जाते हैं, कुछ कूद के जाते हैं, जो जो समर्थ थे कि हवा के माध्यम से और उड़ करके और भारत से लंका पहुंच पाए, ऐसे सुंदर रूप में प्रिय श्रोतागण। और ये जो पूरा बानर सेना है उस पार 1 दिन लगा
एक दो दिन में प्रिय श्रोतागण ये वानर सेना उस पार जाकर के खड़े हो गए। जाम्बवंत जी भगवान श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़ करके पूछा कि हे प्रभु, अगर आप जानते हैं कि जलचर भी पानी माने कि पानी में जो मछली थे वो भी अगर ऊपर आते, उनके ऊपर हम चलकर जा सकते थे, तब सेतु निर्माण करने का और कारण क्यों था प्रभु? भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुंदर उत्तर दिया, जलचर जो है तभी ऊपर आए जब मैं सेतु के ऊपर चढ़ा। अगर सेतु नहीं बनता तो मैं उस पे नहीं चढ़ता, अगर मैं उस पे नहीं चढ़ता तो प्रिय श्रोतागण पानी के जो जानवर थे वो ऊपर नहीं आते। हमें और आपको थोड़ा जगह प्रिय श्रोतागण अपने हृदय में, अपने जीवन में भगवान को देना चाहिए। इस कथा का सीख यही है कि भगवान को थोड़ा सा जगह प्रिय श्रोतागण दे, जिस रूप से पतला सा सेतु मोटा से निर्माण हो जाता है, दिव्य बन जाता है, ताकि बहुत सारे लोग इधर से उधर पा सकें। इस रूप में प्रिय श्रोतागण हमें और आपको भी अपने जीवन में थोड़ा सा जगह भगवान को अवश्य देना चाहिए। चलिए चौपाई में प्रवेश करें गोस्वामी तुलसीदास जी से और कथा आगे इस रूप में बढ़ाएं। नैया मोरी पार लगाना वीर हनुमाना, नैया मोरी पार लगाना वीर हनुमाना, नैया मोरी पार लगाना वीर हनुमाना, नैया मोरी पार लगाना वीर हनुमाना। व्यापक ब्रह्म जित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा बुझ करुणाकर, तब लगी ले आयो हनुमाना वीर हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना वीर हनुमाना, नैया मोरी पार लगाना वीर हनुमाना, नैया मोरी पार लगाना वीर हनुमाना। जाम्बवंत कहा वैद सुसेना, लंका रही जो ही लेना, धारी लघु रूप गयो हनुमान का वीर हनुमाना, आनहु भवन समेत तुरंत वीर हनुमाना, नैया मोरी पार लगाना वीर हनुमाना, नैया मोरी पार लगाना वीर हनुमाना। राम पधार बिंद करा, राम पधार बिंद तिरा, नायहु आई तुझे न हो, कहा नाम गिरि अवश्य, कहा राम गिरि अवश्य, जाहु पवन सुत लयन सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। जिस जगह से सेतु का निर्माण हुआ और जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने भगवान शंकर को सर्वप्रथम पूजा, उस जगह का नाम रामेश्वरम है। ये बड़ा पावन तीर्थ और पवित्र स्थान है, और अगर आप वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर मंदिर और लिंग इत्यादि की जो दर्शन है उसको किए, तो इसका ये मतलब समझना कि भगवान श्री राम और भगवान शंकर की विशेष कृपा आपके ऊपर है।
भगवान श्री रामचंद्र जी को भगवान शंकर को मनाना है। इस कारण उन्होंने जाने से पहले, भारत छोड़ने से पहले ही और भगवान शंकर को बड़े सुंदर रूप से मनाने का कार्य किया। कई ब्राह्मणों को बुलाया कि हम यहाँ पर भगवान शंकर का जो पूजन है उसको करें, और हनुमान जी को भेजा कि आप जाओ एक उचित शिवलिंग जो है उसको लेकर आओ। इस बार हनुमान जी गए और प्रिय श्रोतागण हिमालय से एक बहुत सुंदर शिवलिंग तो उठाकर लेकर आए, लेकिन जब तक वो आ रहे थे तब तक पूजा का जो मुहूर्त है वो बीता जा रहा था। ब्राह्मणों ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा, हमें समय को ध्यान रख के हनुमान जी का इंतज़ार नहीं करना है, अब यहीं पर और रेत में ही हमें एक शिवलिंग को बना करके उसकी पूजन जो है उसको करना है। इस रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रिय श्रोतागण उस लिंग का निर्माण किया और बड़े दिव्य रूप से उनका पूजन किया। ये कथा कई अलग अलग रूपों में, कई अलग अलग ग्रंथों में, लोक कथाओं में ऐसा आया है कि हनुमान जी आए भी और प्रिय श्रोतागण निराश भी हो गए कि मैं इतनी दूर गया, एक शिवलिंग को लेकर आया और यहाँ पर पूजा भी संपूर्ण हो चुका, लेकिन साक्षात भगवान शंकर उनको आशीर्वाद देते हैं कि आप जो लिंग लेकर आए हैं उसकी जो स्थापना है उसको भी और उसके बगल में ही होगा। और यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी का स्थापित किया गया जो लिंग है और आपने जो शिवलिंग को लेकर आए हैं, दोनों का भरपूर पूजन प्रिय श्रोतागण होगा। जो लोग रामेश्वरम गए हैं उन्होंने दर्शन किया होगा रामनाथ स्वामी मंदिर में, और प्रिय श्रोतागण मुख्य रूप से दो शिवलिंग जो है उसको है, एक का नाम है रामलिंगम जो रेत में बना हुआ था, और दूसरा प्रिय श्रोतागण उसका नाम है विश्वलिंगम जो हनुमान जी साक्षात और कैलाश पर्वत से लेकर आए थे। यहाँ की कथा कई संतों ने अलग रूप से बताई है। अगर आपने सुना कभी कि इस लिंग की जो प्राण प्रतिष्ठा है, इसका पूजन है करने के लिए स्वयं लंका के राजा रावण को निमंत्रण देकर बुलाया गया, तो ये भी लौकिक कथा में आई है कि इस पूजा को करने के लिए साक्षात रावण भी तो ब्राह्मण थे, वो भी आए और प्रिय श्रोतागण उन्होंने ही स्वयं ये लिंग की जो स्थापना है उसको की। और कथा परंपरा ये भी बताती है कि रावण भगवान श्री रामचंद्र जी विवाहित हैं और विवाहित होने के हेतु पूजा का जो कार्य है वो अकेले नहीं कर सकते, उनको दंपति की आवश्यकता है। तो रावण को निवेदन किया गया कि आप थोड़ी देर के लिए माँ सीता को लंका से लेकर आएं ताकि भगवान श्री रामचंद्र जी के अर्धांगिनी के रूप में वो बैठकर और भगवान शंकर की पूजा करें। और संतों का मत है, कई ग्रंथों में ऐसा कथा आया है कि स्वयं प्रिय श्रोतागण रावण ने ऐसा मंत्र उच्चारण किया कि शिवलिंग का जो पूजन है उसको हो, और अपने विनाश के जो मंत्र हैं, माने कि जब भगवान शंकर प्रसन्न होंगे तब भगवान श्री रामचंद्र जी आगे बढ़ेंगे और भगवान श्री रामचंद्र जी आगे बढ़ेंगे, रावण का वध होगा। ये सब शुद्ध मंत्र उच्चारण साक्षात रावण ने अपने आप किया। रावण जो है बड़े विचित्र व्यक्ति रामायण में है प्रिय श्रोतागण। उनको इस बात को पता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी को ही अंत में उनका अंत करना है और वो भगवान के परम धाम को वापस जाना चाहते। वो तो द्वारपाल है भगवान के, जय विजय का स्वरूप प्रिय श्रोतागण, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल रावण और कुंभकर्ण जो दो भाई थे वो थे। लेकिन उन्होंने ये रास्ता निर्णय किया कि मेरे कुटुंबी जो और राक्षस है भक्ति इत्यादि न कर पाए, भगवान यहाँ पर आए और सभी का प्रिय श्रोतागण उद्धार करें। तो इस रूप में सेतु का निर्माण हुआ, वानर सेना उस पार गई, अंगद
को भगवान श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव का प्रतिनिधि इस बार दूत रूप में बनाया गया। बोले बार बार एक ही आदमी को नहीं भेजो, तो हनुमान जी को नहीं भेजा, अंगद को इस समय भेजा। लेकिन मैं आपको बताऊं, हनुमान जी को बहुत गाली इत्यादि, बहुत कुरूप से, और लोग उनको कई वस्तु फेंक फेंक करके और प्रियश्रोतागण उनका अपमान करते हैं जब उनके पूंछ में और तेल और कपड़े को बांधते हैं। उसके बाद में लंका जलता है। आज अंगद दूत के रूप में जा रहे हैं, और जैसे यहाँ पर कोई फ्लोट या प्रोसेशन लगता है तो हम बगल बगल में खड़ा होकर के उसको देखते हैं, अच्छा लगता है। बुला फेस्टिवल, जय हो। इस रूप में अंगद जब रावण के पास जा रहे थे तो इधर और उधर प्रिय श्रोतागण जो राक्षस थे सबको हाथ जोड़ करके अंगद को प्रणाम कर रहे हैं। अंगद ने ये बात देखा, प्रथम उनके मन में ये बात आया कि मैं तो भगवान श्री राम और रावण का दूत हूँ। फिर उसको इस बात का ज्ञान हुआ कि नहीं, मुझसे पहले यही रास्ता से हनुमान जी गए थे, और हनुमान जी जब लंका को जलाए हैं उसके बाद में प्रिय श्रोतागण राक्षसों के हृदय में भगवान के प्रति, सुग्रीव के प्रति और वानरों के प्रति जो इज्जत है ये हनुमान जी के कारण ही हुआ। अंगद गए और प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रतिनिधि रूप बहुत सुंदर रूप से और बातचीत इत्यादि को किया। लेकिन रावण युद्ध के और माने माँ सीता को वापस नहीं करते हैं, इस कारण से भगवान श्री राम और रावण का जो युद्ध है वो छिड़ चुका। ये युद्ध 10 दिनों तक होता है, और 10वें दिन प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी रावण का वध करते हैं। इस युद्ध के माध्यम से रावण जो है, इस युद्ध के माध्यम से रावण अपने कई जो सेनापति है, राक्षस इत्यादि है, सबको आगे भेज देते हैं। और एक दिन युद्ध में बीच में ऐसा हुआ कि रावण का जो पुत्र इंद्रजीत है वो लक्ष्मण के साथ में युद्ध करता है, और लक्ष्मण को शक्ति बाण मार करके और उसको प्रिय श्रोतागण पृथ्वी पर लेटा देता है। उठाने की कोशिश करता है, उठा नहीं पाता। हनुमान जी आते हैं और प्रिय श्रोतागण लक्ष्मण को उठा करके भगवान श्री रामचंद्र जी के पास वापस लेकर पहुंचते हैं। आज भगवान श्री रामचंद्र जी दुखित हैं, तो जाम्बवंत कहते हैं कि एक वैद्य है, उसका नाम है सुषेण। हनुमान जी से कहते हैं आप जाओ जल्दी उस वैद्य सुषेण को लेकर आओ। कथा तो बताती है कि घर समेत और सुषेण को प्रिय श्रोतागण हनुमान जी उठा करके लेकर आए। इसका 2 अर्थ, एक तो पूरा घरे उखाड़ के लेकर आ गए ताकि शोर इत्यादि ना हो, जल्दी से और बिना बातचीत किए लेकर आ गए। और दूसरा, संतों का ऐसा मत है कि जब हनुमान जी गए सुषेण से बात करने के लिए तो सुषेण ने कहा मैं अकेले प्रभु के दर्शन नहीं करूंगा, मेरे परिवार भी साथ में जाना चाहेंगे। इस कारण से घर समेत यानी कि घर के जो आदमी हैं उनके संग और सुषेण प्रिय श्रोतागण आए, प्रभु को प्रणाम किया। कोई भी वैद्य है प्रिय श्रोतागण, डॉक्टर इत्यादि है, उन सभी को इस बात का ज्ञान है कि उनसे ऊपर कोई और है। और उन्होंने लक्ष्मण का निरीक्षण किया, औषधि का नाम बताया, और प्रिय श्रोतागण उन्होंने हनुमान जी की ओर इशारा किया कि आप जाओ और इस औषधि जो है उसको लेकर आओ। हनुमान जी को वैद्य सुषेण ने चुना, इस कारण से चुना प्रिय श्रोतागण क्योंकि वो हनुमान जी के पराक्रम के बारे में जानते हैं। कोई भी बानर लंका आए और लंका को जला करके वापस चल दे प्रिय श्रोतागण, ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता, बानर जो है वो नहीं हो सकता। और इस रूप से वैद्य सुषेण प्रिय श्रोतागण हनुमान जी का नाम लेते हैं आप जाओ।
हनुमान जी आज प्रणाम करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी से आशीर्वाद लेते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि अगर सूर्य उदय हो गया तो आप क्या करोगे हनुमान जी? क्योंकि वैद्य सुषेण ने कहा सूर्य उदय हो जाए, हनुमान जी सजीवन बूटी ना लेकर आए, तब लक्ष्मण के प्राण जो है वो बचना मुश्किल है। तो हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, सर्वप्रथम तो सूर्य भगवान मेरे गुरुदेव हैं, मैं उनसे मिलूंगा, उनसे अनुरोध करूंगा कि थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। अनुरोध करना, बात करना, सम्मान के साथ में सर्वप्रथम मैं उनसे बात करूंगा, बहुत नम्र निवेदन के साथ में उनसे मैं वंदन करूंगा कि आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, हमें समय प्रदान कर दे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सोचा चलो ये लीला तो ठीक है, आगे प्रश्न किया, लेकिन सूर्य भगवान जो है वो तो कभी रुकते नहीं है, वो तो हमेशा चलते रहते हैं, और अगर उन्होंने माना नहीं तो आप क्या करोगे हनुमान जी? तो कहा, हनुमान जी ने कहा, बालकपन में हे प्रभु हमने वही रवि को भक्ष लिया, माने कि उनको अपने मुख में धारण कर लिया, तब कोई चिंता नहीं, अगर बात नहीं मानेंगे उनको अपने मुख में धारण कर लेंगे, कोई चिंता नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी आशीर्वाद देते हैं प्रिय श्रोतागण, और हनुमान जी तेज गति से उड़े, लेकिन उनकी जो दृष्टि है बीच में एक ब्राह्मण के ऊपर पड़ी, जो वास्तविक तौर पे रावण का भेजा हुआ एक राक्षस था जिसका नाम था कालनेमी। और किस कारण से राम काज करने के लिए हनुमान जी आज निकले हैं, और उनको सजीवन बूटी जो है वो लेकर प्रिय श्रोतागण वापस भगवान श्री रामचंद्र जी के पास लंका आना है। लेकिन कितना भी बड़ा कार्य हो, हनुमान जी प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी की जो नाम है उसके ओर खींचे चले जाते हैं। कालनेमी राक्षस जो था वो ब्राह्मण का रूप धारण करके और भगवान श्री रामचंद्र जी का जो नाम है उसका उच्चारण कर रहे हैं। और ये प्रथा है हनुमान जी के लिए कि अगर कोई भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम को उच्चारण कर रहे हैं तो वो थोड़े देर तक अवश्य, लेकिन वहाँ पर बैठ करके और भगवान श्री रामचंद्र जी का जो स्मरण है उसको करेगा। इस कारण से और गए, और इस रूप में प्रिय श्रोतागण उन्होंने कालनेमी जो राक्षस है अंत में उसका वध ही कर दिया। आगे बढ़े और हिमालय में गए। वैद्य सुषेण बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे प्रिय श्रोतागण, और उनको संतों का ऐसा मत है कि उनको इस बात का पता था कि हनुमान जी साक्षात शंकर भगवान के 11वां रुद्र अवतार है। शंकर भगवान हिमालय में रहते हैं, और आज मैं ऐसे व्यक्ति को हिमालय में भेजूं औषधि को लाने के लिए जो हिमालय के बारे में जानते हैं। इस कारण से हनुमान जी को चुना कि हे हनुमान जी आप जाओ। लेकिन पर्वत प्रिय श्रोतागण अपने जो गुण है यानी कि सजीवन बूटी है उसको छुपा लेते हैं, क्योंकि बात वही हुई, पर्वत भी चाहता है कि मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन जो है उसको जाकर के करूं। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण जब हनुमान जी ने देखा कि औषधि जो है उनको ठीक तरह से पता नहीं लगा और समय भी कम है, मैं अगर गलत औषधि वहाँ पर लेकर चल दूँ और समय पूर्ण हो जाए तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बच पाएंगे। इस कारण से भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लिया और पूरा पर्वत जो है उसको उखाड़ लिया, और प्रिय श्रोतागण उड़कर वापस आ रहे हैं। आज उनके हृदय में ख्याल आया कि चलो हम तो भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जपते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी हमेशा भरत के बारे में बात करते हैं। चलो अयोध्या में हम रुकेंगे नहीं, लेकिन अयोध्या के ऊपर से अगर हम जाएंगे तो शायद हमें भगवान जिसका भजन भगवान करते हैं उस भक्त के दर्शन हमें शायद प्राप्त हो जाए। इस रूप में उड़ते उड़ते जाते हैं। भरत ने प्रिय श्रोतागण बिना फर के जो बाण है उसको मारा। ध्यान देना इस बात का कि भरत अगर चाहते
तो हनुमान जी को घायल भी कर सकते थे, लेकिन ये तो भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा थी। उनका ये मांग था, उनका ये निवेदन था कि इस यानी कि भरत और हनुमान जी का जो मिलन है वो हो। इस कारण से भरत ने जो बाण मारा उसमें इतना शक्ति था कि हनुमान जी को नीचे गिरा दे, लेकिन प्रिय श्रोतागण हनुमान जी को घायल ना करे। हनुमान जी घायल ना हुए, और जब भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम है उसका उच्चारण किया, इस रूप में प्रिय श्रोतागण भरत और हनुमान जी के जो बातचीत है बड़े सुंदर रूप से हुए। और भगवान श्री रामचंद्र जी ये बात कि अभी तक क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये बात भरत को जनवाना चाहते थे और उनसे बताना चाहते थे कि अब हम रावण के साथ में युद्ध कर रहे हैं भरत, अगर हमें थोड़ा देर हो जाए अयोध्या लौटने में तब आप चिंता नहीं करना। इस कारण से हम थोड़े देर शायद वापस अयोध्या में लौटे, क्योंकि अभी हमें रावण के साथ में युद्ध करना है, तब फिर वापस आना। ये सब बात बताने के लिए ऐसा योजना प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी ने बनाया कि हनुमान जी की बुद्धि में ऐसा आया, चलो अयोध्या के ऊपर से चले। और भरत ने इतनी ही शक्ति से बाण मारा कि गिरे तो हनुमान जी, लेकिन बिल्कुल किसी न किसी रूप से घायल नहीं हुए। बड़ा सुंदर रूप से दोनों का बातचीत हुआ। और प्रिय श्रोतागण इधर भगवान श्री रामचंद्र जी अब विलाप करते हैं। ये तो श्री हनुमान जी की कथा है, लेकिन श्री हनुमान जी की कथा श्री राम कथा में ही है। और आज भगवान श्री रामचंद्र जी को हनुमान जी के माध्यम से एक अवसर प्राप्त हुआ कि वो सबको बता दें कि वो भी एक मनुष्य है, ताकि रावण को कभी बोलने का ये अवसर ना प्राप्त हुए। आपने छल के माध्यम से और हमें वध किया। और मनुष्य जो होते हैं प्रिय श्रोतागण, उनका अगर भाई लेटा हुआ है मूर्छित अवस्था में, तो वो रोएंगे और विलाप करेंगे कि कैसे मेरा ये भाई है और हनुमान जी कब आएंगे। कितनी देर प्रिय श्रोतागण हनुमान जी लगा दिए। इस भाव को हम और आप अपने हृदय में धारण करें। चलिए कीर्तन के माध्यम से आज की जो कथा उसको आगे बढ़ाएं। बड़ी देर भई हनुमाना, तेरी राह तके श्री रामा। बड़ी देर भई हनुमाना, तेरी राह तके श्री रामा। बड़ी देर भई हनुमाना, तेरी राह तके श्री रामा। बड़ी देर भई हनुमाना, तेरी राह तके श्री रामा। एक बानर से है पूछे, कहा है बजरंग बाबा। बड़ी देर भई हनुमाना, तेरी राह तके श्री रामा। बड़ी देर भई हनुमाना, तेरी राह तके श्री रामा। लेकर गोद में बैठे हैं भगवान, भाई के प्राण बचाने को। भाई के प्राण बचाने को, भाई के प्राण बचाने को। कोई न जाए तुझ बिन हनुमत, वन में सजीवन लाने को। वन में सजीवन लाने को, वन में सजीवन लाने को। अब तो लौट के आजा बजरंग, लक्ष्मण को दिलाना। बड़ी देर भई हनुमाना, तेरी
गिरियाला। संकट में है प्यारे लक्ष्मण जिनका तुमने साथ दिया, जिनका तुमने साथ दिया, जिनका तुमने साथ दिया। पूरा कर दे आज वचन जो श्री राम को तूने दिया, श्री राम को तूने दिया, श्री राम को तूने दिया। अब तो दर्श दिखा दे हनुमत निकल सूर्य ना जाए। हरि देव हरि हनुमाना, तेरी रात के गिरियाला। हरि देव हरि हनुमाना, तेरी रात के गिरियाला। हरि देव हरि हनुमाना, तेरी रात के गिरियाला। हरि देव हरि हनुमाना, तेरी प्रिय श्रोतागण, सूर्य भगवान के निकलने से पहले समय पर और प्रिय श्रोतागण हनुमान जी जो पर्वत है उसको लेकर कर भर देते हैं और इस रूप से वैद्य सुषेण जो है सजीवन बूटी को लेकर के लक्ष्मण को जिला देते हैं। आज लक्ष्मण जीवित हुए प्रिय श्रोतागण, उनको पता चला कि एक तो उनके जो तन है, उनका जो शरीर है, उनकी भी सुरक्षा हनुमान जी ने किया, क्योंकि मेघनाथ उसको उठा करके लेकर जाना चाहते थे रावण के पास। रावण के पास अगर लक्ष्मण का शरीर चल देता तो पता नहीं क्या होता। हनुमान जी उठा कर लेकर आए और दूसरा उनको जिलाने के लिए और उनको वापस जीवित करने के लिए प्रिय श्रोतागण और सजीवन बूटी को इतने दूर से लेकर आए और इस कारण से उनके प्राण की सुरक्षा हुई। आज फिर प्रिय श्रोतागण लक्ष्मण को वो बात याद आया, प्रथम मिलन में भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जब हनुमान जी से मिले थे, हनुमान जी से मिल करके और जो हनुमान जी से भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि तुम तो मुझे लक्ष्मण से दुगना प्रिय हो। किस कारण से उन्होंने कहा? एक और कारण प्रिय श्रोतागण, क्योंकि हनुमान जी के कारण जो प्रिय लक्ष्मण है उनके प्राण जो है वो बचे। इस रूप में प्रिय श्रोतागण युद्ध जो है वो आगे बढ़ता है और बारी बारी से रावण एक एक राक्षस को आगे करते हैं, अपने जाकर के आगे युद्ध नहीं करते, पीछे से अवश्य सभी को भेजते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। बोले कोई अगर लौट कर आएगा तो उनका वध हम कर देंगे। राक्षसों ने सोचा चलो ठीक है युद्ध में ही मर जाएंगे, जो युद्ध में मरते हैं उनकी मुक्ति हो जाती है भगवान के सामने और भगवान के सानिध्य में उनकी अगर प्राण जो है वो हरे, इसका अर्थ है कि उनको मुक्ति मिल जाएगी। मेघनाथ का भी अंत प्रिय श्रोतागण हुआ। रावण के कई पुत्र थे, सबका अंत जब हो चुका प्रिय श्रोतागण और उसके बाद में बारी आती है कुंभकर्ण की। कुंभकर्ण को जगाया गया और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण कुंभकर्ण का भी वध भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया। रावण सोचता है कि अब कौन बचा है जो भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथ जो है उनको मुक्ति प्राप्त हो। उनको याद आया उनके पास एक पुत्र है, उसका नाम अहिरावण। जन्म लेते प्रिय श्रोतागण इनका रूप इतना भयंकर था कि सभी कोई उसको देख करके डर जाते हैं। ये थे अहिरावण और रावण ने कहा कि इस पुत्र को मार ही देना चाहिए तो उचित है, ये तो राक्षस की भावना हुई। लेकिन माँ मंदोदरी ने प्रिय श्रोतागण जो मारने लेकर गए थे दूत, उनसे कहा कि इन पुत्र को, माता तो माता ही होती है, बोले इस पुत्र को मारना मत, कहीं पर लेकर जाकर छोड़ देना और भगवान अगर इनके ऊपर कृपा करे तब ये जीवित रहेंगे। मिट्टी इत्यादि खाते खाते रेत में पहुंचे, पानी के अंदर जाकर के प्रिय श्रोतागण पाताल लोक में बड़े शक्तिशाली थे, क्योंकि ये साक्षात रावण के ही पुत्र थे और जितना बल प्रिय श्रोतागण
रावण के पास था, उतना ही बल अहिरावण के पास था। इस कारण से उसका नाम अहिरावण पड़ा। और ऐसे प्रिय श्रोतागण, सर्पों की, नागों की जो देश है, वहाँ पर जाकर पाताल में अपना निवास स्थान जो है उसको सुंदर रूप से बनाया। आज रावण ने सोचा ये एक अवसर प्राप्त हुआ। देखिए, रावण ये बात चाहते हैं कि सर्वप्रथम उनको मुक्ति मिले, ये ठीक है, लेकिन उसके बाद में जब भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या की गद्दी पर बैठ जाएं, तब रावण के बाद में कोई और रावण नहीं पैदा हो जाए। एकाध राक्षस अगर बच जाए तो अवश्य प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री रामचंद्र जी को किसी न किसी रूप से आ करके और इन राक्षसों का वध करना होगा। भगवान ने ये प्रण ठाना था, आकाशवाणी के माध्यम से बताया था कि मैं आऊंगा मनुष्य रूप में और पूरे पृथ्वी में जितने राक्षस है सबका वध करूंगा। तो रावण ने सोचा कि मैं अंत में जाऊं तो ठीक है, लेकिन मुझसे बाद में भी कोई ना बचे। तो ऐसी योजना में आज प्रिय श्रोतागण, रावण जो है अपने उस पुत्र को याद करते हैं जिसको उन्होंने कभी बातचीत इत्यादि किया नहीं, लेकिन वो जानते हैं कि वो जीवित है। अहिरावण आता है, पिताजी से प्रणाम करता है। पिताजी कहते हैं कि आप हो सके तो रावण मेरा सहयोग जो है उसको करो, और जो दो तपस्वी है उनको आप पाताल में लेकर जाकर उनको बलि चढ़ा दो, क्योंकि आप बलि चढ़ाने का कार्य जो है पाताल में कर सकते हो। इस रूप में प्रिय श्रोतागण, अहिरावण ने सर्वप्रथम रावण को समझाया कि भगवान श्री रामचंद्र जी कौन है, लेकिन फिर उन्होंने पिता की बात को माना। और जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण शयन कक्ष यानी कि सो रहे थे, वहां पर हनुमान जी भी पर्दा जो पहरा है सिक्योरिटी का कार्य है वो कर रहे हैं। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण तक पहुंचने के लिए अहिरावण ने विभीषण का रूप धारण करके उस शयन कक्ष में, टेंट में जाकर के घुस गए और ऐसा अंधकार किया प्रिय श्रोतागण। इस माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण को अपने साथ पाताल में लेकर चल दिए। हनुमान जी जब देखते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण वहाँ पर नहीं है, तब विभीषण के माध्यम से उनको पता चला कि रावण का एक पुत्र जो है वो बचा है। जरूर वो पाताल में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेकर गए और पाताल में हनुमान जी तुरंत प्रिय श्रोतागण पाताल पहुंचते हैं। वहां पर उनके मुलाकात एक अद्भुत शक्ति स्वरूप प्रिय श्रोतागण जलचर यानी कि पानी में रहने वाली जानवर से होता है, जिसका नाम मकरध्वज होता है। एक आधा शरीर उनका बानर का था और आधा शरीर उनका मगरमच्छ का था। और जब ये अहिरावण के द्वारपाल थे और इस रूप में जब परिचय प्रिय श्रोतागण उन्होंने मांगा, तो मगरध्वज ने कहा कि मैं हनुमान जी का पुत्र हूँ, और नहीं जानते कि हनुमान जी उनके सामने खड़े हैं, क्योंकि अपने पिता को कभी देखा नहीं। हनुमान जी ने कहा, मैंने तो कभी विवाह ही नहीं किया, पुत्र कैसे हो सकता है? आपका प्रसव यानी कि पसीना एक मछली में आया और उसमें से मैं उत्पन्न हुआ। इस कारण से प्रिय श्रोतागण मैं आपको अपना पिता मानता हूँ। हनुमान जी ने बोला, चलो ठीक है, पिता मानते हो तो मुझे नगर के अंदर जाने दो। मकरध्वज ने कहा, लेकिन मेरे राजा जो है और उनका आज्ञा ऐसा है कि कोई अंदर ना आने पाए। दोनों में युद्ध होता है और अंत में उसी के जो पूंछ है उससे बांध के और मकरध्वज को प्रिय श्रोतागण वहीं रख के भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण की खोज में और हनुमान जी अंदर प्रवेश करते हैं। वहाँ पर उन्होंने दिव्य देवी का जो मंदिर है उसको देखा और देखा कि अहिरावण जो है बड़े भाव के साथ में और बलि अर्पण का जो कार्य है, जो विधि है, उसको करने चाहता है। मकरध्वज ने हनुमान जी को बताया कि जो प्रिय श्रोतागण व्यक्ति
एक ही समय पर 5 द्वार पर रखे हुए दिए जो जल रहे हैं एक ही साथ और बुता सकता है, वही उनके स्वामी अहिरावण का वध कर सकता है। ऐसा अहिरावण का वरदान था। कहने का भाव ये कि अगर हम और आप एक कमरे के अंदर बैठे हैं और उस कमरे में 5 अलग अलग खिड़की हैं और एक एक खिड़की पर एक एक दिया रखा हुआ है, आप बीच में बैठे हैं, तो जो व्यक्ति बीच में बैठ करके और एक ही साथ 5 दिया के जो रोशनी है उसको बुझा दे, वही अहिरावण का वध जो है वो कर पाएगा। इस बात का ज्ञान हनुमान जी को हुआ। उस कक्ष में गए और वहां पर प्रिय श्रोतागण उन्होंने पंचमुखी हनुमान जी का रूप जो है उसको बनाया। एक मुख उनका साक्षात हनुमान जी का था, जैसे हम और आप जानते हैं। दूसरा प्रिय श्रोतागण नरसिंह का रूप, दूसरा मुख जो है नरसिंह का रूप, तीसरा गरुड़ जी का रूप, चौथा वरा का रूप जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, और 5वां जो है हयग्रीव का रूप धारण किया। माने कि एक अपना रूप और बचा कुचा गरुड़ जी और भगवान विष्णु के जो अलग अलग अवतार हैं, ऐसा रूप प्रिय श्रोतागण बनाया। और एक मुख वाला हनुमान जी जो है वो 5 मुखी हनुमान जी हो जाते हैं। और जब 5 मुखी हनुमान जी हो जाते हैं, एक ही समय पर मुंह से फूंकते हैं और जो 5 अलग अलग दिए जो है वो जल रहे थे सब बुझ जाते हैं। इस रूप में ऐसा कार्य सिद्ध हुआ कि अब अहिरावण का जो अंत है वो हो, और उस जगह पर जाते हैं जहाँ देवी का बड़ा भव्य मंदिर था, मूर्ति था, और अहिरावण थोड़ी देर में आकर के भगवान श्री रामचंद्र जी और प्रिय श्रोतागण लक्ष्मण का बलि वहाँ पर देंगे। देवी से और हनुमान जी ने बड़े सुंदर रूप से प्रार्थना किया, निवेदन की और स्तुति की, और उनसे अब अनुरोध किया कि आज से आपके जो बलि का कार्य है वो अंत हो जाएगा, क्योंकि अब भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण को तो मैं लेकर के चल दूंगा, आज से आपको वेजिटेरियन होना पड़ेगा, शाकाहारी, फल और शाक सब्जी इत्यादि आपको खाने होंगे। देवी ने बड़ा सुंदर रूप से स्वीकार किया। देखिए, हम और आप भाव से कुछ भी अर्पण कर दें तो देवी देवता स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अपनी भी थोड़ी बुद्धि ज्ञान इत्यादि होना चाहिए, क्या अर्पण करें क्या ना अर्पण करें। इस रूप में प्रिय श्रोतागण देवी वहां से गई और हनुमान जी साक्षात उस देवी का दिव्य रूप धारण करके इंतजार करते हैं अहिरावण कब आए। और जैसे प्रिय श्रोतागण अहिरावण आए भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण को लेकर के, और वो मूर्ति जो है वो हिलने लगता है। अहिरावण सोचता ये तो बड़ा सुंदर बात है, इस दोनों जो बालक को मैं लेकर आए इनमें कोई विशेषता तो होगी, आज तक मैंने कई बलिदान दिए, ये जो मूर्ति है कभी हिला नहीं, लेकिन आज हिल रहे हैं। और प्रिय श्रोतागण इस रूप में जो प्रार्थना इत्यादि को किया, हनुमान जी ने वो अवसर पा करके और अहिरावण से युद्ध करके और अहिरावण का वध ही कर दिया, ताकि ये भी भगवान के जो परम धाम है उसको पहुंच पाए। ऐसे साक्षात प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण को बचाने वाले हनुमान जी ऐसे रूप में माने गए, जिन्होंने पाताल में जा करके अहिरावण का वध किया, और अहिरावण का वध करके सुरक्षित प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण को वापस लंका लेकर आए। मैं एक और वृत्तांत आप सभी को बताता हूँ, उसके बाद में आरती करेंगे। लंका में देवता लोग रहते थे, जो लंका में देवता लोग इस रूप से रहते थे जिनको रावण ने बंदी बना करके रखा था, क्योंकि रावण स्वर्ग को अपने अधीन में रख चुका था। प्रिय श्रोतागण उनके पास अमृत भी था, उन्होंने अमृत कभी पिया नहीं, क्योंकि उनको और मुक्ति चाहे, वो वापस वैकुंठ में भगवान विष्णु के धाम को जाना चाहते थे।
लेकिन उनके साथ जो राक्षस रहते थे, कुछ कुछ लोगों ने, प्रिय श्रोतागण, चोरी चोरी कुछ अमृत चुरा करके पी लिया। कुछ और राक्षसों ने लंका में अमृत को पी लिया। अब आप सभी जानते हैं, जो अमृत पी लेते हैं प्रिय श्रोतागण, वो कभी मरते नहीं। ऐसा हुआ, लंका में कुछ राक्षसों ने अमृत को पी लिया और यही राक्षस अब आकर के युद्ध करते हैं। भगवान श्री राम और रावण के युद्ध में यही राक्षस आकर के युद्ध करते हैं। कोई उनको हरा नहीं पाता। हनुमान जी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। बोले, अगर हम इनको हरा नहीं पाए तब हम इनको युद्ध से निकाल ही देते हैं। हाँ, युद्ध में अगर हरा नहीं पाए तो युद्ध से निकाल नहीं देते, माने पृथ्वी से इनको दूरी कर देते हैं। इतनी शक्ति के साथ में इन कुछ चंद राक्षस थे, इतनी शक्ति के साथ में इनको पृथ्वी से ऊपर फेंकते हैं आकाश में कि प्रिय श्रोतागण, आप सभी ग्रेविटी के बारे में जानते हैं ना। हम और आप जो ऊपर कुछ फेंकते हैं, हमारे पास इतना ही शक्ति है, हाथ से जो फेंकेंगे वो कुछ समय बाद, कुछ क्षण बाद नीचे आकर के गिरेगा। लेकिन ये तो हमारी और आपकी बात है, हम तो हनुमान जी की बात कर रहे हैं। इतनी शक्ति के साथ में उन्होंने उन राक्षसों को ऊपर फेंका जिन्होंने अमृत पिया है, कि वो ग्रेविटी से पार ऊपर एटमॉस्फेयर में गए और आकाश मंडल में पृथ्वी के राइट राउंड घूमने लगते हैं। संतों का ऐसा मत है, इन्होंने ऐसे अमृत पिया है और प्रिय श्रोतागण आज भी ये घूम रहे हैं। तो हनुमान जी ने अपनी बुद्धि इस रूप से इस्तेमाल किया। इनको मार तो नहीं पाएंगे, इनको युद्ध भूमि से ही निकाल देते हैं। ऐसे कई रूप से प्रिय श्रोतागण हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी की मदद, सहायता की और रामदूत की जो भूमिका है बड़े सुंदर रूप से निभाया। आज की कथा हम यहीं पर विराम करते हैं। कल अंतिम दिवस है और हम और आप प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी का मंगल राज अभिषेक और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र, जो सिंहासन पे बैठकर उसके बाद में और हो सके तो द्वापर और कलयुग में हनुमान जी की कुछ विशेष कथाएं, हम और आप कल उसकी चर्चा करेंगे। आप सभी के ऊपर भगवान हनुमान जी की विशेष कृपा हो। चलिए सभी कोई खड़े हो जाते हैं। मुख्य श्रोता के बाद में सभी कोई आए और बारी बारी आरती जो है उसको करें। बजरंग बली स्वामी कहे बजरंग बली, जबले चरण तुम्हारे, जबले चरण तुम्हारे, तब सब विपद हरि। ओम जय बजरंग बली, ओम जय बजरंग बली स्वामी जय बजरंग बली, जबले चरण तुम्हारे, जबले चरण तुम्हारे, तब तब विपद हरि। ओम जय बजरंग बली। काज के कारण पार किया
सिंधु अपने भक्त जनों के अपने भक्त जनों के तुम ही हो बंधु। ओम जय बजरंग बली ओम जय बजरंग बली स्वामी जय बजरंग बली। सबली चरण तुम्हारी सबली चरण तुम्हारी सब सब विपत हरी। ओम जय बजरंग बली। भूत प्रेत के भय को तन भर में हरते विद्या बुद्धि बढ़ाकर सुख संपत्ति करते। ओम जय बजरंग बली ओम जय बजरंग बली स्वामी जय बजरंग बली। जबली चरण तुम्हारी जबली चरण तुम्हारी सब सब विपत हरी। ओम जय बजरंग बली। सीता पता लगाया अक्षय को मारा राक्षस कुंज पतारा फिर लंका जारी। ओम जय बजरंग बली ओम जय बजरंग बली स्वामी जय बजरंग बली। जबली चरण तुम्हारी सब सब विपत हरी। ओम जय बजरंग बली। लक्ष्मण प्राण बचाए लाए अमृत बूटी बस एक आप हिलाते जीवन की बूटी। ओम जय बजरंग बली ओम जय बजरंग बली स्वामी जय बजरंग बली। जबली चरण तुम्हारी सब सब विपत हरी। ओम जय बजरंग बली। वायुपुत्र गुण सागर आप ही कहलाए। जय हनुमान महाप्रभु अंजनी के गाए। ओम जय बजरंग बली ओम जय बजरंग बली स्वामी जय बजरंग बली। जबली चरण तुम्हारी सब सब विपत हरी। ओम जय बजरंग बली। राम भक्त के आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय बजरंग बली ओम जय बजरंग बली स्वामी जय बजरंग बली।
बोलिए बजरंगबली हनुमान जी की जय। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया, तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। निराजनं समर्पयामि। ठीक है, एक आरती भेज सकें, एक आरती भेज सकें। बस हो गया, हाँ हो गया। Gimana lah? Mas Jangan kena kau kecil kalau kecil. Why you putting Dah sebentar kecil. Lagi. इसको लगा कर दो। लगा? नहीं लगा। इसको नहीं लगा। अच्छा से ऐसे कर धन्यवाद उपस्थित आदरणीय श्रोतागण। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बैठे बैठे आप सभी कोई आरती का दर्शन करें। आज भी प्रिय श्रोतागण, मुझे आप सभी को देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज थोड़ी ज़्यादा संख्या में लोग आए हैं, फ्राइडे है ना, चलो ठीक है। प्रिय श्रोतागण, कल की तरह आज भी विशेष रूप से आज श्रीमान श्रीमती चेतराम, जो हमारे ग्राम मालिक श्रीमान श्रीमती राकेश राम के काका और काकी है,
बड़े सौभाग्य की बात है कि उनके चरण बिंद इस आंगन पे हुए और जिनके साथ में वो आए हैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। बड़ा सुंदर अवसर प्राप्त होता है, इन्हीं के कुल के हैं और इनके विशेष परिवार है, साक्षात काका है। आपका बहुत बहुत स्वागत और आपके जो आशीर्वाद है, दोनों के आशीर्वाद इस ग्रह परिवार पर हो, ये हम प्रार्थना करेंगे। और हमारे समक्ष में हमारे पिताजी के नाम के पिता स्वरूप श्री सत्याचरण भी हैं। कभी कभी बहुत मुश्किल से दिखते हैं लेकिन आज आए हैं। आपको विशेष रूप से स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे पास 2-3 मिनट समय है, आप अवश्य कुछ ज्ञान के शब्द कहें। आगे आ जाएं, आपको माइक देते हैं। चलें। from आदरणीय व्यास जी, जगह मालिक, उनके परिवारीगण, उपस्थित धर्म बंधु, आश्रम सर्वप्रथम मैं उस सच्चिदानंद पारब्रह्म परमेश्वर के वंदन करता हूँ जिनके ही कृपया से सबको इतना अवसर प्राप्त हुआ है कि इस पवित्र भूमि की धूलि अपने महान पे लगाए हुए हैं। तत्पश्चात अपने गुरु के चरणों को वंदन करते हुए दूसरे कहने के प्रति रामचरितमानस में बाबा हनुमान जी की कथा भरी हुई है और हनुमान जी के रामचरितमानस से निकाल दिया जाए तो कथा है ही नहीं। और हनुमान जी ने जो महत्वपूर्ण कार्य की है सुंदरकांड में 824 से लेकर 832 पन्ने के अंदर में सुंदरकांड की जो कथा है बहुत अच्छी कथा है। रावण और हनुमान जी का संवाद है, माता जानकी और हनुमान जी। उसी पर मैं थोड़ा संक्षेप में प्रकाश डालूंगा। लंका दहन के बाद में जब हनुमान जी माता जानकी के पास में गए हैं और उनसे विदा लेकर प्रभु के पास वापस लौट के आने को है, तब माता जानकी से पूछी, हनुमान जल गया लंका? हनुमान बोले, हाँ माता जल गया। और एक कोई साधारण आग थी ही नहीं। तो हनुमान जी बोले कि क्या सोना भी अग्नि में जल जाता है? तो माता जानकी बोली, मैं भी यही सोच रही थी कि सोना कैसे आग में जल गया। तो बोले, माता एक साधारण आग थी ही नहीं, ये एक ऐसी आग नहीं, ये राम रोष आग थी, इसीलिए सर्वत्र जल के खत्म हो गया। तो माता जानकी ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान ये बताओ, सारी लंका जल गई पर तुम्हारा पूंछ नहीं जला। सारी लंका जल गई इतना विशाल आग में, पर तुम्हारी पूंछ नहीं जली। तो पूछते हैं माता, कि कौन दशा भेद है हनुमत पूछ की तुम्हारी? कौन पूछ रही है? हंसे पूछत मिथिलेश दुलारी। माता पूछी, हनुमान ऐसा कौन सा भेद है कि तुम्हारे पूछ नहीं जली और लंका जल गई? तो हनुमान जी बोले, माता बोले, भेद कोई नहीं है। बोले, मैं आपसे पूछूं, आप भी तो आग मेरे, आप नहीं जली? तो बोले, मैंने एक उपाय कर लिया था माता जानकी। बोले, मैंने एक उपाय कर लिया था। तो अब जहाँ पे उपाय हुआ है तो वहाँ तो जाना पड़ेगा। जहाँ पे उपाय देखिए, पंचवटी की कथा है। पंचवटी में जब लक्ष्मण सुभाष जी के कंदमूल पर लाने के लिए, तब प्रभु राम ने माता जानकी से बोला, सुनहो प्रिय नारी व्रत सुशीला, अब मैं करन कहूँ कछु नर लीला। तब तक तुम करो पावक मनिवासा, तब लगे करूँ मैं निश्चर नासा। तब तक तुम पावक में निवास करो, जब तक मैं निश्चर का नाश न करूँ। तब माता जानकी कहती कि मैंने क्या किया? प्रभु पद हृदय धरी पावक रही समार, कि भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण करके मैं अग्नि में समा गए। यही उपाय हमने किया। तो हनुमान जी कहते हैं, माता आपने भगवान प्रभु के चरणों को हृदय में धारण कर अग्नि में समा गए, आप नहीं गए तो मैं कैसे जल सकता हूँ? आपको याद है, आप ही ने कहा था, रघुपति चरण हृदय धरे तात मधुर फरठाओ। तो आपने तो कहा था
कि प्रभु के चरणों को हृदय में धारण करके और मधुर फल खाओ, तो आप नहीं जरिए तो मैं कैसे जग सकता। ये भगवान की कृपा होती है, जब भगवान हृदय में होते हैं के सर्वत्र रक्षा करते हैं। जिस प्रकार से प्रचारक जी ने बताए थे, सर्वत्र खेल प्रभु राम की महिमा से होती है, करता वही है, आगे हनुमान जी है, पर सर्वत्र प्रभु राम जी कृपा है। 2 अक्षर का नाम जो है वही सर्वत्र है। सभी वहाँ के आधार पर मैं छोटी से प्रवचन को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप सभी के एक बार मुझसे धन्यवाद देना चाहूँगा। बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ आप लोगों ने कथा को श्रवण किया और दूसरा मैंने किया, इसको भी बड़े भाव से सुना। अंतिम में एक बार फिर आप सभी को विशेष धन्यवाद। जय श्री सीताराम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। कई दिन हो गए आपके मुख से कुछ ज्ञान के प्रवचन सुने। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि मैं जो सुनता हूँ उसको धारण करता हूँ और फिर बाद में कथा में कहूँगा अवश्य। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। चलिए अंतिम क्रिया जो है उसको करेंगे। शुभकामनाएं मांगने का वक्त आता है। यहाँ पर जितने लोग हैं उनकी कल्याण की प्रार्थना करेंगे। समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु हैं, चलते हैं, उड़ते तैरते हैं, सबकी कल्याण की प्रार्थना करेंगे। विशेष हनुमान जी से और कृपा मांगेंगे, शक्ति मांगेंगे कि हे हनुमान जी, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हमारे इन सभी के ऊपर समस्त पृथ्वी में जितने जंतु हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं, किसी प्रकार का दुख तकलीफ है, हनुमान जी थोड़ा शक्ति सबको प्रदान कर दे, सब कोई अपने अपने दुख से पार पा सके। मांगने का वक्त आता है। सभी कोई अपने अपने हाथों को खोल लेते हैं। पुरुषों के लिए राइट वाले, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले लें। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गे मही महिषा गौब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवतु अपौत्र पौत्रणां सन्तु पौत्रणां निर्धनाः साधनाः सन्तु जीवन्तु शारदं शतमे मम जीवन्तु शारदं शतमे मम जीवन्तु शारदं शतमे मम। अंतिम प्रार्थना के लिए सभी को अपने अपने हाथों को जोड़ लें। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां कल्याणं भवतु, सर्वेषां शुभं भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वते पतये हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी हर हर महादेव हरे। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। इस रूप से हमने और आपने मिल करके इस 5 दिवस श्री हनुमान कथा के चौथे दिवस का जो क्रम है उसको निभाया। भगवान हनुमान जी की विशेष कृपा आप सभी के ऊपर हो। प्रसाद वितरण से पहले मैं कल जो अंतिम दिवस है उसके बारे में आप सभी को बता दूं। जो लोग यहाँ पर पूजा और हवन विधि में भाग लेना चाहते हैं उनसे निवेदन है कि शाम को 4 बजे यहाँ पर आ जाएं। आदरणीय आचार्य पंडित श्री मार्कंड भट्ट जी श्री राम मंदिर के यहाँ पर पूजा अर्चन करेंगे। उसके बाद में हवन विधि जो है वो होगा। आप अवश्य उसमें भाग ले सकते हैं। और कल शाम की जो अंतिम रात्रि की कथा है हम आज की तरह 7:30 बजे शाम को और शुरू करेंगे। प्रिय श्रोतागण, आज भी आप सभी के लिए प्रसाद है, महाप्रसाद है। कृपया इसे करें। मुख्य श्रोता गृहस्थ परिवार को आशीर्वाद और धन्यवाद देकर जाएं। ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। हम और आप मिलकर के थोड़े दिन कीर्तन यहाँ पे करेंगे। प्रसाद वितरण के बाद में जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, निवेदन है कि शुरू से हमारे साथ आगे आ जाएं। सब कोई मिल के और बैठ के साथ में गइए। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देते हैं। राम ने कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाय, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा।
तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या आगे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। ओम शांति शांति शांति।